गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते। सीखे जीने की कला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल में जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी खान पान, रहन सहन, आध्यात्मिक, विज्ञान और विनाश से जुड़े बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा, जिससे आप स्वास्थ्य और निरोग रह सकेंगे। जीवन के अति आवश्यक मूल विषयों को एक ही चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे, जो सहज, सटीक और सभी के लिए उपयोगी हो, यही मेरा प्रयास है। जैसे जीवन अमृत, मातृत्व अमृत, यौवन अमृत एवं आध्यात्मिक शीर्षकों पर ज्ञानवर्धक वीडियो को दिखाया जाएगा। प्राचीन युग से आधुनिक युग तक का मंथन से निकाला अमृत तुल्य ज्ञानों से आपके जीवन को भर देगा। अभी कुछ प्रमुख झलक देखें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए फिर मिलेंगे। सीखे जीने की कला का ये पहला भाग है। जल्द ही दूसरा वीडियो आने वाला है। धन्यवाद। करते समय ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि उन्हें कितना भोजन करना चाहिए। बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब डकार आई और कब पूरा पेट भर गया। शरीर द्वारा दिए संदेशों को हम समझ ही नहीं पाते हैं, पर हम फिर भी खा रहे होते हैं। तो क्या ऐसे में आपके द्वारा खाया हुआ भोजन पचेगा? बिल्कुल नहीं। हमें शरीर के संदेशों को समझना है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। दुनिया में आज तक ऐसी मशीन नहीं बनी है और न कभी बनेगी जो खाने से खून बना सके, मांस बना सके, वीर्य बना सके। इम्पॉर्टेंट है और हमारे बॉडी के लिए भी। उसके बारे में आप जरूर जानिए। वो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट है हमारा हृदय, यानी हमारा हार्ट। हर किसी को हार्ट की संरचना और उसके वर्किंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है और CO2 मिले हुए ब्लड को पूरे शरीर से अपनी ओर लाकर उसे ऑक्सीजनेटेड करता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है तो पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने के लिए जरूरत की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल पाता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलेगा तभी पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने में आसानी होगी। इसके साथ ही ब्लड पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को भी सप्लाई करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हृदय बना कैसे है और ये काम कैसे करता है। आखिर इस दिल में ऐसा है क्या जो मानता ही नहीं है, बस धड़कता ही जाता है। ये जो हमारा हृदय है, हम इसी रहस्य को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे
ताकि भविष्य में बनने वाले माता पिता श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की विधा को समय रहते समझ सकें और सीख सकें। बंधुओं, संतान का निर्माण वस्तुतः उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भकाल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती, पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। वॉइस रिकॉर्डर आवाज को जैसे अंकित कर लेता है, उसी तरह गर्भवती के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपने अवचेतन मस्तिष्क में समेट लेता है। वह पूरी तरह से आत्म चैतन्य भी होता है। जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ चुकी होती है और इस नए शरीर की अनुभूति में नहीं होती, इसलिए उसका माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर का भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है, जीवन ज्योत है, अमृत रस है। क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं, युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के। जेन्युइनली पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत है। तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से आजकल डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं पाउडर यूज़ करने के लिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि काफ़ी रिसर्च हुई है जिससे ये पता चला है कि पाउडर की वजह से बच्चों में बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली जब जो बेबीज़ प्री मैच्योर होते हैं या अगर उनको कोई हार्ट डिसीज़ है या उनको पैदा होते ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है, तो उनको ये सब रेस्पिरेटरी इलनेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों में ये भी देखा गया है कि ये लंग कैंसर तक में रिजल्ट कर जाता है। इस पर काफ़ी स्टडी हुई है अभी पीछे। इस वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप पाउडर बिल्कुल ना लगाएं। और ऐसा क्यों होता है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, आप जब भी पाउडर लगाते हैं, हम ऐसे ऐसे करके शेक करके पाउडर को लगाते हैं, बहुत तेज़ पाउडर को लगाते हैं। और पाउडर क्या होता है, सिर्फ बॉडी पे जितना रहना है वो रह जाता है, उसके अलावा उड़ के सारा हवा में मिल जाता है। वो ही हवा जो है, जब वो एक बेबी जिसका सारा का सारा बॉडी का जो सिस्टम है, सारे उसके ऑर्गन्स हैं, जो डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। आप सोचिए कितने वीक होते हैं जब एक बेबी पैदा होता है। जब वो एयर वो बेबी ब्रीथ करता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 जाके
उसके जो एयरवेज हैं, जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी चेस्ट है, उसकी लंग्स है, उसको जाके ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लगातार वो पाउडर यूज़ करते रहते हैं तो इन सब पार्टिकल्स जो जाके ब्लॉक कर रहे हैं आपके बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो जाके डैमेज कॉज करना शुरू कर देते हैं। और वो डैमेज इतना ज़्यादा हो सकता है कि बेबीज़ को सफोकेशन हो सकती है, बेबी को बड़ी बड़ी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं। लंग कैंसर बहुत ही एक्सट्रीम केस है, बट ये भी देखा गया है होते हुए। तो ये बेसिकली जो तरीका है पाउडर लगाने का वो इतना हार्मफुल है कि उसकी वजह से बेबीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पहला। दूसरा जो रीज़न है वो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए है। काफ़ी ऐसी अभी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये निकल के आया है कि गर्ल्स के जो जेनिटल एरिया होता है, जब वहाँ पे रेगुलरली पाउडर लगाया गया तो 40% चांसेस ओवेरियन कैंसर के बढ़ गए उन गर्ल्स में या उन विमेन में, उन लेडीज़ में जो रेगुलरली टैल्कम पाउडर्स यूज़ कर रहे थे अपने जेनिटल एरिया में। तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए भी बोला जाता है कि शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। Just peace everywhere around me। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अब तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए, मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा, सीधा ज्ञान प्रसार। गुरु की सम्यक वाणी।
सहस्रार शांति शांति शांति